और अब फिर से चलते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ। इस समय भूपेंद्र सिंह भाटी हमारे साथ हैं। बताइए भूपेंद्र, क्या सवाल है? हेलो भूपेंद्र सिंह जी भूपेंद्र, सवाल पूछिए। मेरे पास इगारिशी मोटर्स के 100 शेयर है जो मैंने 670 में लिए हैं जी, उससे आगे क्या फ्यूचर है, क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि अभी तो बहुत नीचे चल रहा है वो। जी हाँ बिल्कुल, जो आपने खरीदारी की है वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया है। अब इन स्तरों पर आगे क्या बेहतर रहेगा? लगातार इसमें खासतौर पे पिछले साल अगस्त के बाद से कमज़ोरी ही है। इसमें रणनीति क्या रहनी चाहिए अभी? राजीव जी, इस कंपनी को हम बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, इसके फंडामेंटल्स भी मेरे पास नहीं हैं, तो इस पर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं। और आगे इस समय जो हमारे साथ जुड़े हैं वाशिम शेख औरंगाबाद से। वाशिम ने हमें एसएमएस भेजा है टाटा मोटर्स के बारे में, और इनका सवाल है कि 312 के भाव पे इन्होंने 50 शेयर खरीदे हुए हैं। इस समय तो फ़ायदे में ही टाटा मोटर्स में, तो ये अच्छी बात है। अब टाटा मोटर्स आगे कैसा लग रहा है? क्योंकि बीच बीच में जब भी चीन को लेकर के थोड़ी कुछ खबरें उल्टी पुल्टी आती हैं, इससे झटका भी लगता है, लेकिन उसके बाद फिर आगे चीज़ें संभलती हुई दिखती हैं। देखिए, टाटा मोटर्स इस तरह की कंपनी है जो लॉन्ग टर्म आउटलुक के साथ चलती है, और इन्होंने जो एक्वाजिशंस किए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर जैगुआर और लैंड रोवर को लेकर, डेफिनेटली बैलेंस शीट पर थोड़ा सा प्रेशर आया है उसका, बट वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छे एक्वाजिशंस हैं और इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा एक मार्केट शेयर डेवलप होगा टाटा मोटर्स के लिए इन द लॉन्ग रन। तो दिस इज़ अ गुड कंपनी टू बाय इन बैड टाइम्स। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बाइंग आपने की है, इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ होल्ड कीजिए, यहाँ से काफ़ी अच्छे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, अब अगले दर्शक जो हमारे साथ हैं इस समय गौरव हैं मुंबई से। बताइए गौरव, क्या सवाल है आपका? गौरव, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी गौरव, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे पास 12,000 शेयर्स हैं फ्यूचर कंज्यूमर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के 10.5 के भाव से। 10.5 जी जी, चलिए। एंड मुझे इसका जानना है, मुझे कब तक रखना है इसको? बिल्कुल, एक शानदार मुनाफा अभी आपको मिल रहा है, तो अब आगे आपकी अपनी मर्जी क्या है, कब तक रखना चाहते हैं? नहीं, मैं होल्ड कर सकता हूँ 1 से 2 साल। 1 से 2 साल और रुक सकते हैं इसमें। फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने खरीदारी की वहाँ से तो लगभग ये दोगुना हो चला है। हालांकि जो आपकी एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है कि 20 से कम वाले शेयर हाथ में ना रखें, तो जब खरीदा था इन्होंने तो 20 से कम का था, लेकिन अब 20 के ऊपर जाने की तैयारी में है। सबसे पहली चीज़ तो है कि इनका स्टॉक डबल हो गया, तो 50% एटलीस्ट आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो उससे आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी एंड रिमेनिंग विल बी द प्रॉफिट। दूसरा, जिस तरह की कंपनी है, जिस तरह का बिजनेस मॉडल है इनका, काफ़ी बड़े स्केल पर ये काम करते हैं, और रिटेल का जिस तरह का बिजनेस है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है वो बिजनेस मॉडल। रिसेंटली इनका पतंजलि के साथ में टाई अप भी हुआ था, तो उसको लेकर एक अच्छा उछाल स्टॉक के अंदर देखा गया था, तो थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है आने वाला समय, और परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन 50% यहाँ पर बुक करके रिमेनिंग के लिए आप एक स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। जी, तो चलिए, आज इतने ही सवाल लेने का समय है। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से विवेक? देखिए, जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की, हम लगातार बताते रहते हैं कि जिन स्टॉक्स पर हमारी रिसर्च कवरेज है वो लगातार हम आपके चैनल के थ्रू बताते रहते हैं। मेरी पर्सनल होल्डिंग इनमें से किसी भी स्टॉक में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में तो इतना ही।